बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं हमाद अहमद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ठेकेदार्स डन। अब जबकि हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीशन की तरफ रवा दवा है, इस स्टेज के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें भी इन्वॉल्व हो जाती हैं जो कि इसी टाइम पे आपको ख़रीदना ज़रूरी है और उसकी घर के अंदर बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। जिसमें सबसे पहले आती है वाटर मोटर। अगर तो आपके घर के अंदर बेसमेंट है और उसके बाद आपका फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर भी है, फर्स्ट फ्लोर भी है और उसकी हाइट ज़्यादा है, आपको यकीनन एक बड़े हार्स पावर की मोटर चाहिए होगी। एंड खाली इस बेसिस के ऊपर नहीं, आपके वाटर टैंक्स के साइजेस क्या हैं उसके हिसाब से भी आपको देखना पड़ेगा कि आपको बड़ी मोटर लगानी है या छोटी लगानी है, क्योंकि अगेन मोटर का अपना इम्पैक्ट है, उसकी कॉस्ट भी है। एक तो अच्छी क्वालिटी की मोटर लगाना ज़रूरी है। दूसरा, जब आप मोटर लगा रहे हो तो उसकी फिटिंग ऐसी जगह के ऊपर कराएं जिसके अंदर वो बाद में अगर आपने उसको चेंज कराना तो वो इजीली खुल सके। उसके अंदर अगर कोई छोटे मोटे मसले आते हैं, एयर लॉक होती है, उसकी मेंटेनेंस हो सके। इसके अलावा आप अगर वाटर मोटर को ऑटोमेटिक करना चाह रहे हैं, एक उसके लिए एक अलग से गैजेट मिलता है, वो आपने इंस्टॉल करना है। अब उसकी इंस्टॉलेशन डिपेंड करती है कि आपने क्योंकि अक्सर लोड शेडिंग होती है, बिजली चली जाती है, उसके साथ उसको कैसे सिंक कर रखना है, ये वाली कंसिडरेशन आपने रखनी है। इसी तरह हमने इस पूरे टॉपिक के ऊपर फर्दर और बहुत सी डिटेल्स हमने अपने मैनुअल के अंदर दी हुई हैं। आई होप कि आपने वो मैनुअल हासिल कर लिया और आप उससे इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक वो मैनुअल नहीं लिया तो मेरा मशवरा है कि वो आप जल्द से जल्द ले लें, क्योंकि अभी भी देर नहीं हुई। उसमें आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन भी दे रही होगी और आपकी कॉस्ट सेविंग भी करा के दे रही होगी। इस वाटर मोटर से मुतल्लिक एक और जो चीज़ होती है, अगर आपके घर में बेसमेंट बना है और उसमें आपने सेप्टिक टैंक रखा हुआ है, सेप्टिक टैंक को खाली करने के लिए आपको एक स्लज पंप चाहिए। और स्लज पंप भी अगेन डिफरेंट साइजेस में होते हैं, डिफरेंट क्वालिटीज़ के हैं। अगेन मेक श्योर करें कि एक अच्छी क्वालिटी का स्लज पंप रखें। यूजुअली स्लज पंप जो है वो वारंटी में नहीं आते, क्योंकि वो पानी के अंदर होते हैं, उसकी वारंटी नहीं दी जाती। तो आपने देखना है कि वो एक अच्छी नस्ल का हो, ताकि बाद में स्लज पंप का चेंज करना एक मुश्किल मरला होता है। उसके अंदर फिर आपको प्लम्बर को भी इन्वॉल्व करना पड़ता है, स्वीपर को भी इन्वॉल्व करना पड़ता है। एंड देन वो ऐसा हो कि आपका उसकी जो सक्शन कैपेसिटी है वो काफ़ी अच्छी हो, ताकि आपका जल्दी वो टैंक भी खाली कर दे और उसकी क्लीनलीनेस भी होती रहे। दूसरा, वो वाटर टैंक जो आपका सेप्टिक टैंक होता है उसकी क्लीनलीनेस भी चाहिए होती है। आपका जो सेप्टिक टैंक आप जिधर बनाएं वो ऐसी जगह पे बनाएं कि वो घर के फ्रंट पे ही हो, ताकि अगर आपको फ्यूचर में उसकी सफाई करानी है आप उसकी सफाई करवा सकें। क्योंकि अक्सर देखने में आया है कि अगर आपने सीवरेज टैंक जो है घर की बैक पे बना दिया है और वो बैक पे बना हुआ सीवरेज टैंक 1 साल बाद 2 साल बाद उसको आपने उसकी सफाई करानी है, सफाई कराने के लिए फिर आपका पूरा घर डिस्टर्ब होगा। पहले से ही प्लान कर लें कि आपका सीवरेज टैंक फ्रंट पे हो और उसका जो मेन होल है वो ऐसी जगह के ऊपर हो जिधर से आप इजीली उसकी सफाई करवा सकें। इसी तरीके से आपका जो पीछे वाला जो कोर्टयार्ड है उधर से अगर आपका पानी का फ्लो ड्रेनेज इस साइड पे आना है, उसकी पाइपिंग इस किस्म की हो, उसमें आपके मेन होल ऐसे बने हो कि आपको रॉडिंग आसान हो। कल को कोई भी ब्लॉकेज आती है आप उसको इजीली किसी भी स्वीपर को बुला के उसकी रॉडिंग करवा सकें और आपका चैनल थ्रू रहे और आपको बाद में फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस की ज़रूरत ना पड़े। इसके अलावा वाटर टैंक से और इसी से मुतल्लिक एक और चीज़ होती है जो कि अक्सर लोग गलती करते हैं, वो नई नॉलेज नहीं होता तो नहीं लगा पाते। वो ये है कि अपने वाटर टैंक के बाहर एक बड़ा फिल्टर लगाएं। उससे फ़ायदा आपको ये होगा कि आपका जितना भी पानी है वो आपके वाटर टैंक में फिल्टर्ड जाएगा। चलें वो शायद पीने के काबिल ना हो, अगर तो आपका वो बोरिंग का पानी है और आपने टैंक सारे साफ़ रखे हुए तो आपका अच्छा फिल्ट्रेशन प्लांट लगा के आप उसको यूजेबल ड्रिंकिंग वाटर के तहत भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको जो आपके टैप्स के लिए जो साफ़ पानी की ज़रूरत है, क्योंकि अक्सर बोरिंग का पानी होता है या ऐसा पानी जो रेतीला या गदला पानी होता है, वो आपके टैप्स को चोक कर देता है कुछ अरसे में। वाटर टैंक के बाहर एक फ़िल्टर लगा दिया है, उसका सिर्फ कार्टेज आपको 6 महीने साल बाद आपको चेंज करना है। बाकी आपको घर के अंदर पानी जो है वो साफ़ मिल रहा होगा और उससे आपकी जो टैप्स हैं, जो आपके नलके हैं, जो आपके घर का और जिधर से पानी का आउटफ्लो है, उसकी क्वालिटी के अंदर आपको वो अच्छी क्वालिटी का साफ पानी मिल रहा होगा। इसके अलावा
हमारे पास एक और जो मेन चीज़ आपको चाहिए होती है वो है वाटर ग्रीजर्स। सो वाटर ग्रीजर्स जो हैं वो किस किस्म के हैं, कितने किस्म के हैं, वो मार्केट में आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यूजुअली दो किस्म के गीज़र्स होते हैं, एक गैस का गीज़र होता है और एक इलेक्ट्रिक गीज़र होता है, और अब हाइब्रिड मॉडल्स भी कुछ जगहों पे आ गए हैं। इन गीज़र के अंदर भी फर्दर इंस्टेंट गीजर्स भी आए हुए हैं, और फर्दर इंस्टेंट गीजर्स के अंदर भी इलेक्ट्रिक गीजर्स भी हैं एंड आपके जो है वो गैस के ही गीजर्स भी हैं। सो अब आपने कौन से गीजर्स लगाने हैं उसको आपने डिसाइड करना है, कहाँ पे लगाना है। उस गीजर्स को आपने हर वॉशरूम को कनेक्शन एक ही गीजर से देना है, या आपने दो सेपरेट गीजर लगा के डिफरेंट वॉशरूम को डिफरेंट गीजर पे रखना है, ये डिसाइड भी आपने इसी स्टेज पे करना है। और इसके अलावा आपने ये जो गीजर्स इंस्टॉल करने हैं, अगर तो आपका बजट अलाउ करता है, सो आइडियली इंस्टेंट गीजर रिकमेंडेड है, ताकि आपके हर वॉशरूम के बाहर एक इंस्टेंट गीजर लगा हो और आप वो उसको यूज़ कर सकें। और उसके अंदर भी क्योंकि अब इलेक्ट्रिसिटी और गैस दोनों के मसले मसाइल हमारे यहाँ चल रहे हैं, सो आप इस तरीके से प्लान कर लें कि आपके पास इलेक्ट्रिक की प्रोविजनिंग ज़रूर हो, ताकि आपको फ्यूचर में किसी किस्म की वॉशरूम के स्ट्रक्चर के अंदर तोड़ फोड़ की ज़रूरत ना पड़े। ये थी मोरलेस कुछ और मज़ीद बेहतर इन्फॉर्मेशन जो कि आपके प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़रूरी थी। उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमें फॉलो करते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होती है। शुक्रिया।